हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 8 कौन। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। कौन पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। स्याही को किसने बिखराया? किसने बिखराया? बिल्ली ने, चूहे ने, बच्चे ने, कुत्ते ने। तो चूहे ने बिखराया, इसमें टिक लगाएंगे। दोने में क्या रखा हुआ था? तो मिठाई था, पूरी, सब्जी, कचौड़ी। क्या था? तो मिठाई रखा हुआ था, इसमें टिक लगाएंगे। तस्वीर के कितने टुकड़े हो गए? तो 3, 4, 2 या 5। तो 2 टुकड़े हो गए। खलीता से अनजाने में क्या गिर जाता है? दूध, पैसा, पानी या रोटी। तो पैसा गिर जाता है। शरारती जीव क्या नहीं करने देता था? खेलने, पढ़ने, सोने या जाने। तो सोने नहीं देता था, टिक लगा देंगे। कविता में आपने पढ़ा कि शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, काटा और बिखेर दिया। अब आप बताइए कि उसने किन किन चीज़ों को कुतर दिया, काट दिया और बिखेर दिया। तो किसे कुतरा? बटन कुतरा उसने, चप्पल कुतरा। और काटा किसे? तो रस्सी काटी और जिल्द काटा। ठीक है। बिखेर दिया, स्याही बिखेरा, अनाज बिखेरा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। किसने जिल्द काट डाली है? बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रश्न है कि जिल्द किसने काट डाली? तो चूहे ने काटी। पोथी के पन्नों का क्या हाल हुआ? तो बिखर गए। कभी रोज क्या धो धोकर टांगता था? तो छन्ने। शरारती जीव घर को किस चीज से भर देता था? तो रद्दी से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कविता में किसके बारे में बताया गया है? तो चूहा के बारे में। पूरे घर में शरारती जीवन ने क्या बिखेर दिया था? स्याही, अनाज और पोथी के पन्ने। कूड़ा कौन बीनता है? तो कबाड़ी वाला। वह शरारती जीव कहाँ छिप जाता है? कोने में। लघु उत्तरीय प्रश्न। दोना खाली क्यों रह गया? क्योंकि सारा मिठाई चूहा ले गया। रात भर कौन जागता है? तो रात भर जागकर वह क्या क्या करता है? ठीक है, तो रात भर कौन जागता है? चूहा। और जागकर क्या करता है? तो रात भर जागकर चूहा शरारत करता है। घर में किस किस तरह की चीज़ों का नुकसान हुआ है? तो बटन, स्याही, अनाज, तस्वीर, चप्पल, जूता, खलीता, पोथी, छन्ने, कागज़। तो ये सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है। भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो रात का क्या होगा? दिन। सोना का जागना, रोज का कभी कभी, गिरना का उठना। इसके बाद है नीचे लिखे शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। अनाज का क्या हो जाएगा? भोजन। पोथी का क्या होगा? पुस्तक। घर का गृह, तस्वीर का चित्र, दुनिया का संसार, रात का रात्रि। ठीक है, इसके बाद है कि बॉक्स में लिखे शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में लिखा गया है, अब इसे आपको वर्णमाला के क्रम में लिखना है। ठीक है, जैसे है कोना, दूसरा होगा गड़बड़, छिपना, जगना, जगता, बटन, मिठाई, रस्सी, शरारत, सोना और स्याही। शब्दों के अर्थ लिखिए। कुतरना, कुतरना का क्या होगा अर्थ? यानी कि पैने दांतों से काटना। दुबकना, छिपना, छन्ना का छानने की चीज़। ठीक है, उसके बाद है जिल्द, जिल्द का कवर, धाता का दौड़ता भागता। निम्नलिखित पंक्तियों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। किसने बटन हमारे कुतरे? अब इसमें देखिए संज्ञा शब्द कौन सा है? बटन। किसने स्याही को बिखराया? तो स्याही। घर भर में अनाज बिखराया, तो इसमें संज्ञा क्या है? अनाज। 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, तो तस्वीर संज्ञा है।
ठीक है। उसके बाद है कविता की पंक्तियों के अंत में आए समान तुक वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो तुक वाला शब्द यानी कि जो मिलता जुलता शब्द है उसे हम लोग तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि मिठाई है तो मिठाई का तुक वाला शब्द क्या होगा? बहाई, पन्ने का छन्ने, सोने का कोने, धाता का जाता। ठीक है। कविता में एक शरारती जीव का वर्णन किया गया है। क्या आप उस शरारती जीव को जानते हो? 5 वाक्य लिखकर उसका वर्णन कीजिए। अब देखिए शरारती जीव के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो इसमें पता है कि इस चैप्टर में चूहा का वर्णन किया गया है, वही शरारती जीव है। अब चूहा के बारे में आपको 5 वाक्य लिख देना है। ठीक है। तो देखिए चूहा एक नन्हा सा जानवर है, नन्हा सा जीव है। तो ये काले, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, यानी कि सारा चीज़ ये खा लेता है। ठीक है। चूहे के 4 पैर होते हैं। ये ज़मीन पर बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि आप अपने घर में किन किन शरारती जीवों से परेशान रहते हैं। उन 5 शरारती जीवों के नाम लिखिए। तो देखिए बहुत सारे शरारती जीव होते हैं जिससे कि हम लोग परेशान होते हैं और वो हमारे घर में ही रहते हैं। ठीक है। तो चूहा, छिपकली, तिलचट्टा, मच्छर और बिल्ली। ठीक है। बिल्ली भी शरारती जीव है। ऐसे हम लोग घर में इसे पालते भी हैं और कभी घर में बाहर से भी आ जाता है। ठीक है। बहुत शरारत करता है। तो इस तरह से आप ये सारे लिखेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दुबकना, तो चूहा दुबक कर बैठा है। चट कर जाना, उसने जल्दी जल्दी खाना चट कर दिया। तस्वीर, यह कितनी प्यारी तस्वीर है। अनजाने, अनजाने में उससे गलती हो गई। रद्दी, तो कबाड़ी वाला रद्दी लेने आता है। ठीक है। इसके बाद है पाठ के आसपास। आप कविता कौन के शरारती जीव से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अब देखिए ये जो शरारती जीव है चूहा, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो ये घरेलू उपाय है, ये उपाय करके आप छुटकारा पा सकते हैं। तो पुदीने की पत्ती या फूल को लेकर कूट लें और इसे चूहे के बिल के पास या आने वाली जगहों के पास रख दो। यह गंध चूहे सहन नहीं कर पाते और वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं। या फिर चूहे को पकड़ने का जो होता है, जो मूसेदानी होता है, चूहेदानी होता है। ठीक है। तो उससे भी आप चूहे को पकड़ सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। बहुत सारा उपाय है जो आप कर सकते हैं। उसके बाद है अपने मित्र को पत्र लिखकर बताइए कि एक चूहा आपके घर में घुस गया है और वह आपकी किन किन चीज़ों का नुकसान कर गया है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद करना है। ठीक है। आप खुद चिट्ठी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र, जो भी नाम है उसका वो लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि तुम कैसे हो, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। उसके बाद आप बताएंगे चूहे के बारे में कि मेरे घर में एक शरारती जीव घुस गया है जिसका नाम है चूहा और उसने मेरे घर में बहुत ही शरारत मचाया है। मेरे जो है कॉपी को, मेरे किताब को, साड़ी को काट दिया, मेरे कपड़ों को काट दिया, कुतर दिया। ठीक है। तो जो भी चीज़ों का नुकसान किया है उसने, आप सारे चीज़ इसमें लिखेंगे अपने मित्र को पत्र। ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।